मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका मेरे इस वीडियो में चैनल में स्वागत है। आपको आज स्वाति सक्सेना के बारे में बताएंगे। वो इतनी चालाक है। उसने मनीषा के बारे में क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, और वो क्यों बोल रही है, ये सब चीज़ें आप आज उसका काला चिट्ठा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले उसने कल एक वीडियो डाली थी मनीषा के ऊपर, नाटक करना बंद करो, तुम्हारे पति पे आती है तो रोना आ जाता है। अच्छा है, तो अगर वो लोग मिले हुए थे, वो कह रही हैं कि वो लोग दोनों सचिन और मनीषा मिले हुए हैं, अभी देखना है, तो मिले हुए तो आप उनके घर में क्यों गई थी अभी? आप तो सच्चाई का साथ देते हैं ना, आपने सच्चाई का साथ देते हैं ना, तो आप क्यों गई थी उसके घर में? आपको तो उस वक्त जाना नहीं चाहिए था, आपको उसी वक्त अपोज करना चाहिए था। ये लोग तो मिले हुए हैं, ये आप इन लोग के घर क्यों गए हैं, सब एक्सपोज करना चाहिए था। जब आपकी बहन नीतू के ऊपर आ रही है, माने गोपाल की बहू के ऊपर आ रही है ये बातें, तो आप लोगों को निकल रहे हैं, माने कि आपको डर हो गया है कि अरे अभी सारी सच्चाइयाँ बाहर निकल आएंगी हैं। तो वो मनीषा से क्यों माफ़ी मांगी? अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो उसने मनीषा से क्यों माफ़ी मांगी कि मनीषा हमको माफ़ कर दो। मनीषा के पास तो व्हाट्सअप चैट भी है, वो अगर आप चाहेंगे तो वो आपको दिखा भी देगी, अब उसकी चिंता ना करिएगा, ठीक है। फिर आप कह रहे हैं आप कह रही हैं कि आपने बच्चा क्यों नहीं किया। उसने पहले ही ये बात बता दी थी कि हम लोग 2 या 3 साल बच्चा नहीं चाहते थे, और जब चाहते थे तब आप भी जानते हैं कि बच्चा ये मीशू ने ही बताया था। आप उसका एक वीडियो देखिए, वीडियो अभी उसने रिसेंटली डाला हुआ है सचिनी के ऊपर ही, ठीक है। तो आप उसका वीडियो देखिए, उसने क्या बोला हुआ है, ठीक है। कि मनीषा ने उस वक्त भी बोला था कि हम बच्चा कैसे करें जब हमसे उस सचिन की बात ही नहीं होती है। तो आप यहाँ पे कैसे उसको काउंटर कर सकती है कि आज ये जो स्क्रिप्ट खेली चली जा रही है तो वो आज ही की है? ये 2 साल पहले से, 1.5-2 साल मनाली का जो किस्सा हुआ था वहाँ से ही स्टार्ट हो गया था। आप कह रही हैं कि हमने रोस्ट किया तो आप आ गई अपना पक्ष रखने, ठीक है। उसने इसलिए रखा था पक्ष क्योंकि आपने उसको ये दिखाया था कि जगत दीदी और जगत भैया में बात होती है, ठीक है, जो उसको ये चीज़ नहीं पसंद आई थी। और आप भी जानते हैं कि ये चीज़ नहीं पसंद आती है जब कोई उसका नाम अपने पति से जोड़े, तो इसलिए उसने वहाँ पे बोला था। आप पहले ये सब क्लियर तो कर लेती कि क्या बात थी क्या नहीं बात थी, हैं? आप उसको दोष देने के लिए आ गए हैं यहाँ पे मुंह उठा के। आप कह रही हैं कि वो किसी भी महिला की इज्जत उतार देता है, तो आपने क्या किया? आपने भी तो नीतू मेहना की गोपाल की बहू का मजाक उड़ाया था गरीबी का, कि अरे आपने प्रमोशन दिला दिया तो 40,000 उसको मिल गए। आप अपना वीडियो ही खुद देखिए कि आपने क्या किया था। आप जो कह रही हैं कि जगत भैया ने गोपाल की बहू का मजाक उड़ाया गरीबी का, तो ठीक है, आपने भी तो उसका गरीबी का मजाक उड़ाया है। आप अपना वीडियो देखिए जाके। आप भी तो जगत दीदी की इज्जत उतार रही थी, आपने भी तो गोपाल की बहू की इज्जत उतारी ही है। अगर देखा जाए उसका गरीबी का मजाक तो आपने भी उड़ाया है, ऐसा तो नहीं है। आपने तो भी आपके हस्बैंड ने भी मजाक उड़ाया है। आप खुद वीडियो देखे, ठीक है। ठीक है, सचिन ने माने जगत भैया ने उतारी इज्जत, तो आपके हस्बैंड ने भी तो उतारी है, ठीक है। जगत दीदी के एक टॉपिक को लेके आपने कितने कितने वीडियोस बना दिए, देखिए जाके आप। जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी, ठीक है। आज आपको धमकी मिली है तो आप पीछे हट गई, कहने लगे अब हम उसके ऊपर नहीं भी रोस्ट बनाएंगे, हैं? अब यहाँ पे आपको माने कि यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है तो आप रोस्ट बना रही हैं बैठ के, ठीक है। आप कौन होती हैं पिंच करने वाली, ये बताइए।
ये आप प्रूफ दे दीजिए कि सचिन जगत भैया जगत भाभी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, ये आप प्रूफ दे दीजिए। सही में बता रहे, आप ये जब प्रूफ दे देंगे ना तो हम जानेंगे कि आप बहुत महान हैं, बहुत महान है। आप जैसा महान व्यक्ति तो हमने कभी देखा ही नहीं। यहाँ पे आप क्या कर रही हैं? मनीषा की इज्जत उतार रही हैं बैठ के। अब आपको वो लेडी नहीं लेडी नज़र आई? आपका उसका रोना धोना आपको नौटंकी लग रहा है? छी, आप महिला के नाम पे धब्बा है, धब्बा। तब आप कहाँ थी? जब सचिन ये सब बोल रहा था तब आप कहाँ थी? तब आपने क्यों नहीं अपोज किया कि ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? हैं, वहाँ पे आपने हंगामा क्यों नहीं किया? ठीक है, ये सब चीज़ें आज क्यों आप उठा रही हैं मुद्दा? आज आप क्यों उठा रही हैं मुद्दा? ठीक है, आप भी अपनी रोटी सेक रही हैं, आप भी आप डॉलर बना रही हैं बैठ के। झूठ मूठ के किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दीजिए, कुछ भी। गलत को गलत बोलिए और सही को सही बोलिए स्वाति सक्सेना जी। ठीक है, फेवर करो, हम नहीं कह रहे हैं, आपकी वो बहन है, भोपाल की बहू बहन है, माना, लेकिन यहाँ भी एक लड़की है। ठीक है, मनीषा भी एक औरत है। ठीक है, उसके साथ भी धोखा हुआ है। आप क्या सोच रही हैं कि ये लोगों की मिली भगत नहीं है? इन लोग की मिली भगत थी। क्यों रोते थे ये उसका हस्बैंड इनके सामने कि हाँ मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, हैं कि इसलिए रोते थे कि हाँ पैसा भी वो भिजवा दे। छी। और रिकॉर्डिंग ये गोपाल की बहू कह रही है रिकॉर्डिंग डाले डाले तब जाने हम। आज के बाद हम जगत दीदी के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने धमकी दी है कि अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे कैरेक्टर के ऊपर आँख उठाया, उंगली उठाई, तो हम उसको मानहानि का धावा ठोक देंगे। तो इसलिए आप नहीं बोल रही हैं, ठीक है? नहीं तो आप भी अभी ना जगत दीदी कर रही थी। ठीक है, अभी तक आपको नहीं पता चला कि कौन है सही कौन है? 1 महीना हो रहा है आपको, आज तक नहीं पता चला? आज आपको पता चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है? वाह। जब आपका हस्बैंड किसी भी इज्जत उतार रहा है किसी की माँ माने सबकी इज्जत उतार रहा है, तब नहीं, चलो वो तो साइको है। आपकी गोपाल की बहू ने ही बोला था कि वो साइको हो गया, उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन आपका तो पति साइको नहीं है ना, आपका पति तो साइको नहीं है। तो आप अपने पति को क्यों नहीं समझा रही हैं कि वो जगत दीदी के पीछे क्यों पड़ा था? हैं, कितने गंदे गंदे वो माने कि वो बनाया वीडियो बनाया हुआ है। जी, हमको तो देख के बड़ा गुस्सा आया था, हमको तो थूकने का मन कर रहा था उसके ऊपर। आपका हस्बैंड भी कभी कभी आपको बोलता है कि थप्पड़ मारूंगा चले जाओ, ऐसा नहीं है, वीडियो में आया है कहीं कहीं। ठीक है, ऐसा वो आप ना अपने आप को महान बनाइए कि वो पर्सन अपने बीवी को पीछे भी थप्पड़ मारता होगा। अगर उठाया होता ना हाथ, उसकी सास ने ये बात कही थी, अगर मेरा बेटा हाथ उठाएगा तो पहले मुझे उठाएगा, उसके बाद उसके पास जाएगा। ठीक है, कि किसी के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम ना लगाओ कि कुछ भी बोल दो। अगर आपके पास है प्रूफ, आपके पास प्रूफ है कि वो उसको मारता भी होगा, आप दिखाइए। यहाँ पे तो गोपाल की बहू ने सब क्रिएटर के सामने ही दिखाया था कि देखो हमको मारा था। यहाँ पे तो नहीं बोला ना। आप कह रही हैं कि जब वो किसी की इज्जत उतारता था तो माने कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती थी। कहाँ पे सपोर्ट किया है? आज भी उसकी माँ उसको गलत कहती है, उसकी बहन उसको गलत कहती है, उसकी बीवी उसको गलत कहती है, उसका प्रिंस भी, उसका छोटा वाला भाई भी उसको गलत कहता है। कहाँ? आप दिखा दीजिए जिस वीडियो में उसकी माँ ने कहा है कि नहीं मेरे लड़के ने बहुत महान काम किया है, दिखा दीजिए। सगी वाली वाइफ क्या, लव मैरिज किया, लव मैरिज पहले पटाया है, समझ में आया? ये संस्कार आपके होंगे लव मैरिज वाले, ना कि मनीषा ने अरेंज मैरिज किया, उसके ये संस्कार है कि किसी लड़के से बात नहीं करती थी। ठीक है, जो आप उसको ऐसे बात कर रहे हैं, छी। सिस्टी दीदी की आप बात कर रही हैं, उसने ऑफलाइन ये मैटर सुलझा लिया था। मनीषा ने इससे बात हुई थी, उसकी माँ से बात हुई थी,
प्रिंस से बात हुई थी, जाके आप देख लीजिए, ठीक है। जो आप कह रही हैं कि हाँ कि सिस्टी दीदी से एक आपने टॉपिक ले लिया है सिस्टी दीदी का, ठीक है। जो इतना गलत कर रही हैं आप बता नहीं सकते हैं। छी, आपको लग रहा है कि ये लोग कंट्रोवर्सी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? छी, आप कितनी गंदी हैं बाय गॉड। माने आपको चैट भी आपको कंट्रोवर्सी लग रहा है? छी है, कंट्रोवर्सी के लिए उसने और चैट भी ओपन कर दिया है। माय गॉड, आप किसकी बेइज्जती कर रही हैं? मालूम है आप किसकी बेइज्जती? जगत दीदी की भी। जगत दीदी भी इसमें शायद मालूम शामिल होंगी। दोनों अलग रह रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि क्यों अलग रह रहे हैं। दोनों में नहीं पट रही है, दोनों में अभी लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है। दोनों अभी स्पेस लिए है, 4-5 महीना या 6 महीना जो भी लगेगा, उसके बाद ये लोग रहेंगे। आप भी जानते हैं कि मनीषा कभी सचिन को नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी। अगर उसको छोड़ना होता है ना, वो कब के छोड़ के चली गई होती, इतना कुछ होने के बावजूद। लेकिन अब आज भी वो नहीं छोड़ रही है, आप भी जानते हैं, और सचिन भी नहीं छोड़ रहा है, आप भी यही जानती है। माने कि आपने इस टॉपिक को घुमा फिरा के उन लोग को मिली भगत बता दिया। छी, आपके घर में भी ये एक बार हो ना ये सब चीज़ें, तब पता चलेगा कि किसके ऊपर क्या बीतती है। ये सब चीज़ें मालूम है मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं क्यों फेवर कर रही हूँ? क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे ऊपर भी घटित हुई हैं, इसलिए मैं इसका फेवर कर रही हूँ। रानी की कृपा से एक हो जाए, वो तो होंगे ही, वो तो सब जानता है कि वो लोग कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। आपके कहने से और ना कहने से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ों को आप कंट्रोवर्सी जो बात कह रही है ना, जी आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म। क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में लड़कियां ही शामिल हैं। आप पूजा की इज्जत करती हैं ना, आप कहती हैं ना कि इस ख़ानदान में सबसे अच्छी जो पूजा है, पूजा ने ही अपनी लाइफ में बोला है कि इस कंट्रोवर्सी में केवल लड़कियां ही शामिल हैं, औरतें ही शामिल हैं, ठीक है। आपको अगर बुरा लग रहा है, आप जेल भिजवा दीजिए ना सचिन को। क्यों आप बोल रही हैं? जाके एफआईआर कराइए, सारे क्रिएटर्स मिलके जाइए। क्यों नहीं उसको एफआईआर करा रहे हैं? जगत दीदी क्यों नहीं जा रही हैं एफआईआर कराने की? मेरी इज्जत उतर गई है, ये हो गया, वो हो गया। जाए, ऐसा नहीं है एक की इज्जत उतरेगी तो सबकी इज्जत उतरेगी। हाँ, आज के टाइम पे कोई सीधा नहीं है। जैसे आप हैं, लव मैरिज कर रही हैं, पहले आप माने कि घूमती फिरती रही है ना 2-3 साल, जो भी आपने घूमा फिरा हमको नहीं पता है, वो आप अपने ही जैसे उसको भी समझ रही हैं कि मनीषा भी 4 लड़कों के साथ घूमती होंगी। छी, आपकी सोच के ऊपर हमको गुस्सा आ रहा है, माने हद है। ऐसे हम भी थे, मालूम है, हम भी थे ऐसे। शक कैसे करोगे अपने पति के ऊपर? क्योंकि लव मैरिज किया है, ठीक है। लव मैरिज नहीं होती, अरेंज मैरिज होती ना, तब शक करती अपने पति के ऊपर, ठीक है। जैसे आपका पति, माने कि जहाँ पे कंट्रोवर्सी होती है ना, वहाँ पे वो अपना फट्टे पे टांग अड़ाता है, ठीक है। साथ ही सक्सेना जी, आप बता दीजिए कौन कौन सी लड़कियां हैं जिनकी हेल्प किया और लाइन मारा है, ये बता दीजिए, ठीक है। पहले आप अपना देखिएगा, फिर दूसरे का घर जाके, ठीक है।